फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, आज हम एक नए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। और एक रिक्वेस्ट भी है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यूट्यूब प्लेटफॉर्म बनता है और आप सभी लोग उसमें मेरे फैमिली के सदस्य के रूप में देखते हैं, सुनते हैं और भी दूसरे लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं PTSD के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसे जो है अगर हम डिटेल में बताएं तो इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है, हिंदी में जिसे उत्तर आघातीय तनाव विकृति कहा जाता है। दोस्तों, इस मानसिक स्थिति का सीधा संबंध इस मानसिक स्थिति का जो है सीधा संबंध चिंता से है या एंजाइटी डिसऑर्डर से है, और जिस एंजाइटी की उत्पत्ति जो है तनाव से होती है, स्ट्रेस से होती है। और ये चिंता कोई सामान्य चिंता नहीं होती है। सामान्य चिंताओं में दोस्तों हमें हमारा कार्य पूरा करने की चिंता होती है, टारगेट पूरा करने की चिंता होती है, बॉस से डांट ना मिले इसकी चिंता होती है, घर की आवश्यकताएं पूर्ति करने की चिंता होती है। लेकिन ये चिंता स्पेसिफिक इवेंट से जुड़ी हुई चिंता होती है, तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, व्यक्ति के मस्तिष्क पर ज्यादा पड़ता है, लंबी देर तक पड़ता है, और इसमें कभी कभी ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये स्पेसिफिक घटनाएं जो होती हैं या स्पेसिफिक इवेंट जिनके जरिए ये चिंता होती है, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, ये बड़ी भयानक होती है और इससे व्यक्ति के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति जो है इमोशनली और साइकोलॉजिकली उसके व्यवहार में प्रभाव दिख जाता है, यानी कि वो एबनॉर्मल बिहेव करता हुआ आपको नजर आएगा। तो हमें ये नोट करना है कि क्या क्या एबनॉर्मल बिहेव उसमें देखने को मिल सकता है, ये मेन चीज है। तो आपको यही जानना है कि PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या क्या ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, यानी कि व्यक्ति किसी भी वजह से बाहर जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, कहीं मिलने जा रहा है, तो बाढ़ आ गई, कहीं ऐसे स्थल पर गया कि बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं, या कुछ हिंसात्मक दृश्य वो जो है देख रहा है, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है। तो ऐसे प्राकृतिक भूकंप, बाढ़, आगजनी ऐसी घटनाएं हैं जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है और उसको उसके व्यवहार में असामान्यता, एबनॉर्मलिटी पैदा कर देती है, यानी कि उसमें जो स्पेसिफिक इवेंट के जरिए जो एंजाइटी डेवलप होती है और वो PTSD में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो हुई प्राकृतिक आपदा है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो व्यक्ति के द्वारा स्वयं देखी जाती है या उसके साथ खुद के साथ घट जाती है। जैसे जनरली हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति नई गाड़ी खरीदता है और को चलाने के चक्कर में वो अनकंट्रोल हो जाता है और उसके शारीरिक दुर्घटना उसके साथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है उसका स्वयं का। तो वो मानसिक आघात उसको पहुंचता है, मेंटल ट्रॉमा में स्थिति में चला जाता है और वो यादें उसके दिमाग में रहती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग लिफ्ट से चढ़ने से बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि कभी वो ऐसा रहा होगा कोई टाइम जब वो लिफ्ट में चढ़ते उतरते वक्त कोई ऐसी घटना रही होगी, यानी कि वो लिफ्ट रुक गई हो गई या इलेक्ट्रिक जो है सिस्टम गड़बड़ा गया होगा, तो कुछ देर के लिए उसको लिफ्ट में रहना पड़ा होगा। तो वो जो टाइम है वो उसके दिमाग में गहरा असर कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति फिर लिफ्ट में चढ़ता ही नहीं, चाहे जो भी स्थिति हो, व्यक्ति लिफ्ट में नहीं चढ़ता। तो ये ऐसी स्थिति। इसके अलावा स्वयं के द्वारा भी कुछ ऐसी स्थिति होती है, यानी कि माँ बाप जो है तलाक ले लेते हैं, यानी कि पेरेंट्स लोग तलाक लेते हैं, तो उसके बाद जो स्पेशली महिलाएं हैं वो मेंटल ट्रॉमा की स्थिति में भी आ जाती हैं। उनको मानसिक आघात पहुंचता है, जिससे चिंता होती है और तनाव होता है और स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उनमें हो सकता है PTSD भी डेवलप हो जाए, क्योंकि वो संवेदनात्मक रूप से थोड़ी सी सॉफ्ट नेचर की होती हैं। तो इसके अलावा कुछ ऐसे हादसे भी होते हैं जो व्यक्ति के द्वारा देखे जा सकते हैं, स्वयं के द्वारा देखे जा सकते हैं। जैसे वो रोड पे जा रहा है और वो जो है एक्सीडेंट ऐसा देख ले, या किसी के साथ किसी के सामने बलात्कार जैसी घटना का जिक्र हो जाए, या वो किसी के साथ घट जाए, तो उससे भी ये PTSD डेवलप हो सकता है। या फिर जो है कोई किसी को मारते हुए देख ले, या कोई ऐसी हिंसात्मक दृश्य अगर देख ले जिसकी वजह से उसके मन मस्तिष्क पर गहरा असर हो जाए, चिंता उत्पन्न हो जाए, और जिसका जो है जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेस और तनाव जो है डेवलप होने लगे, तो वो PTSD में कन्वर्ट हो जाता है। यही जो है PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाता है। अगर हम बात करें कि इसके जो है खास लक्षण क्या है, तो दोस्तों इसके खास लक्षण जो है व्यक्ति में जो है उसका पुरानी यादें, जो इस तरह की घटनाओं से जुड़ी हुई यादें हैं वो रिपीट होने लगती हैं, या उसमें हाई एंजाइटी लेवल हो जाता है, उसमें जो फ्लैशबैक में बार बार जाना चला हो जाता है। ये तो मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उत्पन्न जब भी होता है तो व्यक्ति मेंटल ट्रॉमा की स्थिति में आ जाता है, मानसिक आघात उसको लगता है।
जब व्यक्ति में तनाव होता है तो व्यक्ति में नींद की कमी हो जाती है। जब व्यक्ति में, देखिए ये सिम्टम्स बता रहा हूं मैं, जब तनाव होगा तो नींद की कमी हो जाएगी, नींद की कमी हो जाएगी, साथ ही साथ उसमें जो जितनी भी नींद आएगी, थोड़ी बहुत भी नींद आएगी, उसमें वो दृश्य याद आएंगे। पीटीएसडी में एक खास बात है कि जो नींद में सपने आते हैं उसमें उस घटना से जुड़ी हुई चीजें उसको बार बार रिपीट होगी, और जब रिपीट होगी तो उसको ऐसा लगेगा कि ये घटनाएं मेरा पीछा क्यों छोड़ रही है, वो उससे बचना चाहेगा। तो नींद की कमी हो जाएगी, एकाग्रता की कमी हो जाएगी, कुछ व्यक्तियों में स्मृति का लोप हो जाएगा, यानी कि मेमोरी लॉस होने लगेगा, याददाश्त नहीं रहेगी। और कुछ लोगों में एक नई प्रॉब्लम और हो जाती है जिसे नंबिंग कहा जाता है, जिसमें मेंटल ट्रॉमा की वजह से नंबिंग हो जाती है, यानी कि उसमें शून्यता आ जाती है, वो संवेदनाओं के प्रति शून्यता हो जाती है, यानी कि सोशल कॉन्टेक्ट उसका हट जाता है, वो दूर भागने लगता है, वो ऐसी स्थितियों से, ऐसी यादों से, ऐसी स्मृतियों से बचने का पूरा प्रयास करता है, दूर जाने, उनके पास नहीं जाना चाहता, उनसे दूर भागना चाहता है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता। तो ऐसी स्थिति जो है, ये सारे जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं ये पीटीएसडी में होते हैं, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके कारण क्या क्या हैं, अब हम इसके कारण पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसके कारण बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है और सोशल है। बायोलॉजिकल कारण में देखिए दोस्तों, जीन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते ही जाते हैं प्रॉब्लम, तो एक तो ये कारण हो गया। एक दूसरा ये है कि कुछ लोगों के ब्लड में जो है नॉरिपाइनेफ्राइन नाम का जो है केमिकल ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे उसमें अराउजल हो जाता है, उत्तेजनात्मक स्थिति हो जाती है, और उसमें जो है मेमोरी में वो चीजें याद आती है जो उत्तेजना की स्थिति में उसने देखी होगी, या उस जिन घटनाओं की वजह से उसमें उत्तेजना आने लगती है। तो वो उसकी वजह से भी, ये उन केसेस में भी ये देखा गया है जिनके ब्लड में नॉरिपाइनेफ्राइन पाया गया। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी व्यक्तियों के शरीर में, कुछ व्यक्तियों के शरीर में ऐसा जो है तत्व बनता है जिसे ओपियाट्स कहते हैं। इस ओपियाट्स की वजह से जो है बढ़ने से व्यक्तियों में जो है नंबिंग की स्थिति, यानी कि संवेदनात्मक रूप से वो सुन्न हो जाता है, वो किसी घटना के प्रति कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो भी ये एक अपना कारण बनती है। अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल रीजंस की या कॉजेस की बात करते हैं। तो साइकोलॉजिकल कॉजेस में देखो दोस्तों, जितनी भी घटनाएं होती है वो मानसिक स्थिति उसमें विकृत कर ही देती है, यानी कि उसमें चिंता कर देती है। उसके सामने मान लीजिए एक्सीडेंट हो रहा है, कोई उसके सामने भयंकर एक्सीडेंट हो गया, किसी के ऊपर गाड़ी चली गई, या कोई और ऐसा कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई किसी को मारता हुआ देख रहा है, किसी के साथ कोई आगजनी की घटना उसके सामने हो गई, तो ये सब उसमें चिंता करती है, टेंशन करती है, स्ट्रेस करती है। तो ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण कारण होता है। इसके अलावा जो बच्चे अपने माँ बाप से बचपन में बिछड़ जाते हैं, उनमें भी ये स्थिति आ सकती है पीटीएसडी की। तो इसमें बहुत सारे कारण, और महिलाओं में जनरली जल्दी होता है, क्योंकि उनका जो सॉफ्ट नेचर होता है वो उनका एक प्रमुख कारण बन जाता है। तो ये घटनाएं बहुत से लोगों में तो होती नहीं है, पीटीएसडी का जो इफेक्ट बहुत से लोगों में नहीं देखने को मिलता, यानी कि घटनाएं उनके सामने होती है, लेकिन वो आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कि वो नजरअंदाज करके चले जाते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जिन पे पड़ता है उनका फिर पीटीएसडी में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोनों बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद जो है सोशल कारण है। सोशल कारण में बहुत सारी ऐसी हमारे जो आसपास की घटनाएं होती हैं, आसपास मान्यताएं होती हैं, ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे या कोई धमकी भरा स्थिति हो जाती है, रूढ़ियां हो जाती हैं पुरानी, तो उनकी वजह से व्यक्ति में ऐसी स्थिति, मानसिक स्थिति बन जाती है कि वो उन चीजों से भागने लगता है, चाहे वो फिर वो किसी भी तरह का सोशल रीजन हो, तो वो उनसे भागने लगता है, उनसे चिंता उत्पन्न होती है, तनाव उत्पन्न होता है, और उसमें स्ट्रेस हो जाता है, और वो एटलीस्ट पीटीएसडी में, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का कारण बन जाता है, या ये रोग कहलाता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे दोस्तों। तो ट्रीटमेंट में जब ये बीमारी अपनी चरम पर होती है, यानी कि जो है अधिक मात्रा में होती है, तो इसमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, और साइकेट्रिस्ट इसमें जो है एंटी डिप्रेसेंट दवाएं मेडिसिन देगा। इसके अलावा वो जो है एंटी एंजाइटी मेडिसिन रिकमेंड करेगा। ये एक बहुत पहले प्रारंभिक तरीका है जिससे व्यक्ति को नॉर्मल किया जाता है। इसके अलावा हम जब अगर शुरुआती लक्षणों में चले जाएं तब तो साइकोथेरेपी से ही काम चल जाता है, लेकिन जब व्यक्ति गंभीर अवस्था में होता है तब उसको फिर मेडिसिन दी जाती है। तो जब हम शुरुआत में जाते हैं तो
जनरली होता क्या है, हमारे जो सोशल कल्चर ऐसा हो गया है कि जब व्यक्ति सामाजिक रूप सामान्य लक्षण वाला होता है तो कोई उसको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिलवाता, लेकिन जब स्थिति बिगड़ जाती है तो यही एक अवेयरनेस हमारा एक कार्य है कि हम प्रारंभिक लक्षणों को भी पहचान करके पहले ही साइकोलॉजिस्ट को दिखा दें। इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट से मिलने में या साइकेट्रिस्ट से बात करने में कोई बुराई नहीं है, वो भी एक डॉक्टर होता है और हर एक प्रॉब्लम होती है उसका समाधान होना जरूरी होता है। तो दोस्तों इस साइकोथेरेपी जब दी जाती है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा और साइकेट्रिस्ट के अंडर में तो सुपरविजन में, तो उसमें यह देखा जाना चाहिए कि सीबीटी थेरेपी पहले दी जाती है। उस सीबीटी में क्या होता है कि कॉग्निशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, यानी कि व्यक्ति की नकारात्मक सोच को साइकोलॉजिस्ट बदलने का प्रयास करता है, उसके परसेप्शन को बदलने का प्रयास करता है, उसके मानसिक स्थिति को बदलने का प्रयास करता है, उसमें जो है किसी तरह के ड्रीम्स उसमें आ रहे हैं पुराने, जो इस तरह की स्मृतियों से यादों से जुड़े होते हैं, जो अतीत की यादों से, जो बहुत ही खतरनाक है, स्पेसिफिक इवेंट से एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन में कन्वर्ट होने के बाद पीटीएसडी बन जाते हैं, उनको हटाने का प्रोग्राम वो सीबीटी के जरिए करता है। ये एक सेशन होता है जिसमें वो 1-2 बार 3-4 बार लेता है तो धीरे धीरे कम होने लगते हैं इफेक्ट। इसके अलावा दोस्तों इंडिविजुअल थेरेपी दी जाती है। इंडिविजुअल थेरेपी में भी व्यक्ति के साथ बैठ करके की जाती है, फैमिली थेरेपी दी जाती है, ग्रुप थेरेपी दी जाती है। तो इस प्रकार व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दोस्तों मेरा वीडियो आज तक का यहीं तक था। मेरा उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है और आप लोग इसमें जो भी जानकारी चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिए। जानकारी जितनी अगर आपको मैं दे सकता हूं मैं अपना आपको खुश नसीब समझूंगा। और मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।